में नहीं है। देखो, पहली बात तो नियंत्रण है ना, वो एक तो अल्टीमेट नहीं होता। अल्टीमेट यानी कि फुल एंड फाइनल कभी नहीं होता है। नियंत्रण होता है वो कंपेरेटिवली ऊपर नीचे चलता रहता है, वक्त के साथ में नियंत्रण कम ज्यादा होता रहता है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कहीं पे भी नियंत्रण नहीं है और किसी जगह पर 100% नियंत्रण है। नियंत्रण ऊपर नीचे आगे पीछे चलता रहता है। जैसे भारत है, तो भारत के अंदर उनका 200-250 साल से नियंत्रण है, लेकिन वक्त के साथ में ये नियंत्रण कम ज्यादा कैसे होता है। 47 तक बहुत मजबूत नियंत्रण था, पर 47 के अंदर 51 में जब वोटिंग राइट आए, वोटिंग राइट आने के बाद में उनका नियंत्रण थोड़ा कम होना शुरू हो। जब इंदिरा गांधी जी का शासन आया तो उस 10 से 15 साल के दौरान में उनका नियंत्रण बहुत वीक हो चुका था भारत के अंदर। मतलब इतना वीक हो गया था कि भारत ने लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल, इतने ऐसे प्रोग्राम शुरू कर दिए। मतलब ये अल्टीमेट बात है ना कि भाई उनका नियंत्रण कितना कमजोर हो चुका था असल में, कि भारत ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया था भारत ने, और इवन परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया, और हमने परमाणु परीक्षण तक कर दिया। उससे वो साबित होता है साफ तौर पे कि भारत में उनका उस समय नियंत्रण 5 पैसे बचा था केवल। पूरी तरह से वो पॉलिटिकल एलिट पे अपना कंट्रोल खो चुके थे, पॉलिटिकल एलिट पे खो चुके थे, पर मीडिया पे तब भी था, कोर्ट पे तब भी था। तो ये दो का इस्तेमाल करके उन्होंने उनको गिराने की कोशिश करी। अब वाजपेयी जी का जो पहला शासनकाल था, अच्छा, फिर अब मनमोहन और राव का जो सरकार था, उनका कंट्रोल वापस से बढ़ना शुरू हो गया था, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, वाजपेयी जब सत्ता में आए, तो वाजपेयी ने सत्ता में आने के बाद में जो पहला कार्यकाल था उनका, उनके अंदर में वापस से उनका कंट्रोल कम हो गया था पॉलिटिकल एलिट पे से, और वाजपेयी ने दूसरा टेस्ट कर दिया परमाणु का, ठीक है ना। और नतीजा, उन्होंने फिर मीडिया का इस्तेमाल किया, दूसरे नेताओं को पैसा वैसा देके, सुब्रमण्यम स्वामी, जयललिता और ये सब लोग थे जिन्होंने उनकी सरकार गिरवा दी। दूसरी बार जब उनको सरकार में आए तो वापस से कंट्रोल उनका बढ़ चुका था, और पूरा कंट्रोल वापस से उन्होंने लिया कारगिल। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने पूरी तरह से वापस से अपना कंट्रोल, गिरफ्त मजबूत कर ली, और फिर मीडिया में एफडीआई डालनी पड़ी, उन्होंने शर्त रखी थी। तो अब 2003-4 से विदेशी लोगों ने यहाँ पे मीडिया में आना शुरू कर दिया, तो कंट्रोल बढ़ता गया 2010 तक काफी बढ़ गया। 2012 पर 12-13 में जो भारत में यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक, ये तीन जो दानव आए, मतलब इन्होंने उनका कंट्रोल इतना हद तक बढ़ा दिया है असल में, कि आज दिन तक इतना कंट्रोल उनका भारत पे कभी भी नहीं था। इतना भयंकर कंट्रोल आज उनका है इसके ऊपर। मतलब है कि पूरा भारत है, उसमें कहां आग लगानी है, किस जगह पर क्या करना है, वो ऑन फिंगर है अब उनके। मतलब घंटा चाहिए उनको, 1 घंटे के अंदर वो पूरा खेल, वो पूरे देश की हवा चाहे जिस डायरेक्शन में डालने की ताकत आ गई है उनके पास। हर आदमी के पास में, हर आदमी तक डायरेक्ट पहुंचे अब उनकी। मतलब वो वेट नहीं है चीज को छापना है, छाप के अखबार में छापना है, फिर सुबह कितने लोग पढ़ेंगे जिनके दिमाग में हम ये बात डाल पाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बचा। टीवी है, कितने लोग देखेंगे। अभी उनके पास में सैकड़ों आईटी सेल है, जो 24 घंटे यहाँ पे 100-200 मुलाजिम बैठ के 24 घंटे मटेरियल जनरेट करने वाले लोग हैं। लाखों आईडी से, फेक आईडी से, हर मोबाइल में रोज, मतलब दर्जनों के दर्जनों पोस्ट पर डे, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू उसके सामने फेंके जाते हैं। तो आदमी के ऊपर पूरा उसके पास क्या फीडिंग जाएगी, क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, इसको लेके उनका पकड़ और ज्यादा मजबूत है। जो चीज को फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ये चीज फैलाना चाहते हैं, वो चीज को वो फैलाते ही जाएंगे भारत में। जो चीज को वो रोकना चाहते हैं, वो चीज फैलने का कोई जगह ही नहीं बचा। अब आजकल एक नया स्यापा शुरू हुआ है, मतलब एक नई टेक्निक जो है वो, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है। कि पहले तो क्या होता था, आदमी पेड है और पता होता था ये पेड है, लेकिन अब क्या होता है, अब फेसबुक और यूट्यूब कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का, कि जो वीडियो, यूट्यूब वीडियो हुआ, फेसबुक पोस्ट हुआ, या जो यूट्यूब वीडियो उनके एजेंडे को सपोर्ट करता है, ऐसी बात है उसमें जो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको बूस्ट कर देते हैं। तो बूस्ट करने से क्या होता है, वो यूट्यूब वीडियो पे ज्यादा लाइक आएंगे, ज्यादा व्यू आएंगे।
अब वो ज्यादा व्यू आने लग गए उसके ऊपर, तो जो यूट्यूबर है उसको तो व्यू चाहिए। तो वो क्या देखेगा, यार ये चीज चल रही है, इस पे बहुत लोग व्यू आ गए, मेरे तो 2000 व्यू से आते नहीं है ज्यादा, इसमें तो 12,000 आ गए, तो वो उसी ट्रैक का एक और वीडियो बना देगा, वो उसको फिर 24,000 तक पहुंचा देगा यूट्यूब। तो वो देखेगा, अरे इस पे एक और बनाओ। तो ऐसे करके भारत में जितने यूट्यूबर हैं उनकी रीच जो है वो है यूट्यूब के हाथ में। तो वो उनको ये लालच डाल के या ये बोटी फेंकेगा उनके सामने, और वो अपने आप, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो अपने आप ऐसी चीजों को फिल्टर करना शुरू करेंगे जिसको यूट्यूब प्रमोट नहीं करता, फिल्टर आउट कर देता है। और वो चीजों के ऊपर मटेरियल बनाना शुरू करेंगे, वो स्टैंड लेना शुरू करते हैं जिसको यूट्यूब बूस्ट कर रहा है। तो ऐसे करके यूं समझ लो कि ये इस टाइप का सिस्टम हो गया कि एक ऐसा आदमी है जो अनपेड है और काम उनके लिए कर रहा है, और उसके बदले में पेड क्या कर रहे हैं वो उसको उसको वो पेड कर रहे हैं व्यू। कि भाई तुम्हारा ये यूट्यूब वीडियो है, इसको 2000 लोग देखते हैं, पर देखो तुमने इसके ऊपर बनाया, इस मुद्दे के ऊपर बनाया, तो इसको हम 8000 तक पहुंचा दिया उन्होंने। तो आदमी को उन्होंने ये जो 6000 है ना एक्स्ट्रा व्यू, ये यूट्यूब ने पे कर दिए उसको, ये पेड किया उसको, ये ले तेरे को हमने फ्री में दिए 8000 व्यू। तो वो दूसरा भी उसी के ऊपर बना देगा। तो फेसबुक भी ऐसे ही करता है, यूट्यूब भी ऐसे ही करता है। तो ऐसे करके अब क्या हो रहा है कि अब वैसे आप देखोगे, देखने में तो कैसे दिखेगा, देखो सोशल मीडिया आ गया तो आदमी कुछ भी बना बना के डाल सकता है, और उनका, पर असल में देखोगे तो उनका कंट्रोल और ज्यादा कैसे बढ़ गया कि यहाँ पे चीजें वही आगे बढ़ेगी जो उनके एजेंडे को सपोर्ट करती है, वो चीजें फिल्टर आउट होती जाएगी जो चीजें वो रोकना चाहते हैं। तो अब कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया, अब जैसे भारत के अंदर, तो जैसे भारत के साथ हो रहा है ना, तो अब ये सेम चीज है सभी कंट्री के साथ चलती रहती कि जैसे इराक है, चाहे चाइना है, चाहे रशिया है, तो सभी जगह ऐसा होता है कि उनका कंट्रोल है, वो बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता है फिर कम होता है। तो ये प्रोसीजर है। अब जैसे रशिया है, अब रशिया पे अमेरिका का कंट्रोल बहुत बढ़ गया। जैसे एक टाइम था जब अमेरिका का रशिया पे कोई कोई भी कंट्रोल नहीं था, मतलब 1950 60 70 की बात कर रहा हूं मैं, 80 तक भी, ठीक है ना। लेकिन गोरबाचोव के आने के बाद से उनका दखल बढ़ना शुरू हो गया, और बाद में 90 में यूएसएसआर टूटा, और उसके बाद में रूस बना, और अभी तो उसका काफी बढ़ चुका है। और अभी तो यूं समझ लो वहां के काफी सारे नेता, इवन इंक्लूडिंग पुतिन, वो कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं, और बाई फोर्स या ऐसे या वैसे कुल मिला के उनका कंट्रोल बढ़ गया। अब यूक्रेन वार से और ज्यादा बढ़ गया अब, क्योंकि यूक्रेन के रूप में उन्होंने उनको उनका पाकिस्तान दे दिया। जैसे हमें यूएस ने हमें पाकिस्तान दिया था ना 47 में, वैसे ही एक पाकिस्तान उन्होंने अब उसको दे दिया है कि भाई अब तुम, रशिया जब तक जिंदा है तब तक वो यूक्रेन से लड़ेगा, और लड़ लड़के मारता रहेगा, खपता रहेगा, और यूएस को कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे करके ये घटता बढ़ता रहता है सभी देशों के अंदर, और जहां पे कम हो जाता है फिर वो सेना भेज देते हैं। कभी इराक पे कंट्रोल नहीं था, सेना भेज दी, कंट्रोल पूरा आ गया। अभी ईरान पे कंट्रोल बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, चाइना पे नहीं है। तो अब उनको कंट्रोल में करना है, तो अगले 10 साल के अंदर वो इस पे कंट्रोल कैसे लेते हैं, उसके लिए उनको युद्ध में जाना पड़ेगा, और युद्ध के थ्रू वो कंट्रोल लेना शुरू करेंगे। तो युद्ध होगा या और कुछ होगा, पर ये एक फाइट है कंट्रोल की, है ना, और वो घटती बढ़ती रहती है।